के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्शन एट मिडिल इन डबल लिंक लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं कि सपोज़ हमने एक पहले से एक अज्यूम कर लें कि पहले से हमने एक लिस्ट तैयार करके रखा है विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस फंक्शन जो हम लोगों ने इंसर्ट के लिए बनाया था। तो इस तरह से कोई लिंक लिस्ट हमारा डबल लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। अब इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यूज़र से हम पूछें कि आखिर कौन से नंबर के बाद एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना। स्टेप नंबर 1, टू आस्क द यूज़र आफ्टर विच नंबर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू डेटा। स्टेप नंबर 2, हम सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और उस लोकेशन तक पहुंचेंगे अगर वो अवेलेबल होगा तो, और अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ पे एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे और एड्रेसेस का इंटरचेंज करेंगे। तो दिस इज़ द मेन प्रोसेस जिससे हम इंसर्शन एट मिडिल को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो हमारे पास ये एक पहले से लिंक लिस्ट क्रिएटेड है और अगर यूज़र ने डिज़ायर किया सपोज़ n हमें 3 के बाद एक नया डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल t बना लें और st, आई थिंक आप फेमिलियर होंगे। st हमने कई बार यूज़ किया है। एक कंटेनर में t के पास जो भी स्टार्ट के पास बिगिनिंग का एड्रेस होगा वो स्टोर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट करेंगे, लेकिन लूप क्रिएट करने से पहले यूज़र से हम पहले पूछ लें। तो चलिए यूज़र से ऐसा करें, scanf d एंड एड्रेस ऑफ n। तो n का वैल्यू यूज़र ने दिया 3 कि 3 के बाद हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे लिंक लिस्ट में हमें सर्च करना है कि एग्जैक्टली 3 इज़ अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगा देंगे, t नॉट इक्वल्स नल एंड फ्लैग इक्वल 0, जो पहले हम लोगों ने सर्चिंग के लॉजिक में अप्लाई किया था कि f का वैल्यू अगर 0 रहता है इट मीन्स बिल्कुल मिला ही नहीं, और f का वैल्यू अगर 1 हो जाता है इट मीन्स सर्चिंग सक्सेस। तो इस तरीके से हम लोग टेस्टिंग शुरू करेंगे और चेक करेंगे f t का रोल इक्वल n। अगर ये मिलता है तो f का वैल्यू 1, अदरवाइज t इक्वल टू t का नेक्स्ट। इस तरह से ये चलता जाएगा। सपोज़ कर लें कि ये किसी लोकेशन पे हमें मिल गया, तो मिल जाने के बाद हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा कि एक न्यू नोड, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। ये विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन। डायनामिक मेमोरी समझते हैं कि इंसर्ट एट मिडिल इन डबल लिंक लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर किया जाए। तो सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है n जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि कौन से नंबर के बाद डेटा स्टोर करना है। यूज़र ने कहा 3, n का वैल्यू 3 हो गया scanf के थ्रू। t एक कंटेनर हम लोगों ने बना लिया जहाँ पे डेटा है, एड्रेस है 1001 फर्स्ट डायनामिक मेमोरी का। चलिए अब आगे चलते हैं। इफ़ t का रोल 100 का रोल n के बराबर है नहीं, कंडीशन फॉल्स, t इक्वल टू t का नेक्स्ट, तो ये सीधा 2002 पे चला गया। उसके बाद 2002 का रोल पार्ट, 2002 का रोल पार्ट n के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो वो चला गया फिर से 3003 के पास। 3003 का रोल पार्ट n के बराबर है यस, वो लोकेशन मिल गया जहाँ पे हमें नया डेटा स्टोर करना। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, एक नया डायनामिक मेमोरी 7007, एक नया डायनामिक मेमोरी क्रिएट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे 2 बार इंटरचेंज करने के लिए एटलीस्ट 4 डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा, 2 इनके लिए और 2 इनके लिए। तो देखिए न्यू नोड के नेक्स्ट में t का नेक्स्ट, इट मीन्स 3003 का नेक्स्ट 4004। न्यू नोड के प्रीवियस में t, दैट इज 3003। इनका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों नोड को सेट करें। t का नेक्स्ट का प्रीवियस, t
के नेक्स्ट दैट इज़ 4004 और उसका प्रीवियस यहाँ पे क्या रखना है, न्यू नोड का जो भी एड्रेस है। तो अब ये 3003 हट करके हो जाएगा 7007। उसके बाद नेक्स्ट आता है टी का नेक्स्ट 3003 का नेक्स्ट पार्ट, उस पर क्या रखना है, न्यू नोड का एड्रेस दैट इज़ 7007। और उसके बाद जो न्यू नोड में हमें एक डेटा स्टोर करना है, कोई भी डेटा, सपोज 10। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये सीरीज़ कंप्लीट हुआ या नहीं। 1001 से 2002, 3003 से इस लोकेशन पे, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से 7007, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से 4004 और इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से नल। चलिए एक डायरेक्शन में काम सक्सेस हो गया। अब रिवर्स चलते हैं। 4004 के प्रीवियस में है 7007, यस 7007। 7007 के प्रीवियस में 3003, यस 3003। 3003 के प्रीवियस में है 2002, यस 2002। 2002 के प्रीवियस में है 1001 और 1001 के प्रीवियस में है नल, दैट इज स्टॉप। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम इंसर्ट एट मिडिल के कॉन्सेप्ट को डबल लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट का मेन कॉन्सेप्ट होता है प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों को बैलेंस करके इसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो चलिए इन्हीं लॉजिकल कॉन्सेप्ट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं और कंपाइल और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो चलिए सी के एडिटर पे चलते हैं और इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। डबल लिंक लिस्ट के प्रीवियस फाइल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हेडिंग भी दे दिया है इंसर्शन एट मिडिल इन डबल लिंक लिस्ट। सबसे पहला स्टेप हम लोग परफॉर्म करते हैं फंक्शंस के प्रोटोटाइप का। तो फंक्शंस का प्रोटोटाइप, फंक्शंस का नाम लिखेंगे इंसर्ट एट मिड और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है प्रिंटफ वाले फंक्शन लाइन में हम एक कोड करेंगे। तो इस बार हमारा होगा ऑप्शन नंबर 5 इंसर्ट एट मिडिल और इंटर योर चॉइस में भी ऑप्शन नंबर 5 हम मेंशन करेंगे। इन दो प्रिंटफ के बाद नेक्स्ट टास्क हमारा होगा कि हम कंडीशन को सेट करें। इट मीन्स कंडीशन नंबर 5 के लिए दैट इज एल्स इफ, इनके वैल्यू 5 के लिए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे दैट इज इंसर्ट एट मिड। और यहाँ भी वही होगा, एड्रेस ऑफ स्टार्ट को पास करेंगे जैसे इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था। तो चलिए अब चलते हैं लॉजिकल बॉडी को डिजाइन करेंगे। जिस तरह से आपने देखा है सारे फंक्शंस को डिजाइन किया गया है, उसी तरह से इंसर्ट एट मिडिल को भी हम लोग उसके लॉजिक को डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइड इंसर्ट एट मिड, ये फंक्शन का नाम। पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर ऑफ st। आई होप अब आप इस लाइन को समझ पा रहे होंगे कि इस लाइन का सीधा कनेक्शन उसी कंडीशंस के साथ होता है जहां पे हमने एड्रेस ऑफ स्टार्ट को कॉलिंग ऑफ द फंक्शंस के नाम के साथ अटैच किया था। तो यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप दैट इज पॉइंटर न्यू नोड एंड पॉइंटर t। अब हम दो वेरिएबल और क्रिएट करेंगे दैट इज f इक्वल टू 0 और एक यूजर से पूछने के लिए no नंबर के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट के पास जो भी एड्रेस है वो से हम कंटेनर t में स्टोर कर लेंगे टेम्पररी। अब यूजर से पूछेंगे कि आफ्टर विच नंबर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू डेटा। इट मीन्स कौन से नंबर के बाद हमें वो नया नोड क्रिएट करना है, पहले यूजर से पूछेंगे और उसके बाद सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए एक स्कैनफ की जरूरत होगी क्योंकि यूजर का इनपुट चाहिए, दैट इज % d एंड एड्रेस ऑफ no, जो no नाम का वेरिएबल हमने डिजाइन किया था, उस no में डेटा को स्टोर करेंगे। अब यहाँ से व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाले नोड से लास्ट नोड तक के टर्म को हमें ट्रैवल करना है। तो कोड होगा t नॉट इक्वल्स नल एंड f इक्वल 0। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे t का रोल पार्ट अगर
इक्वल इक्वल NO के बराबर है तो सिंपली f का वैल्यू 1 हो जाए। अदरवाइज t इक्वल्स t का नेक्स्ट पार्ट, इट मीन्स हम टेम्पोररी वेरिएबल के थ्रू एक डायनेमिक मेमोरी से उसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से दूसरे डायनेमिक मेमोरी तक ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे लूप को क्लोज कर देंगे। उसके बाद दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो f का वैल्यू 1 होगा या f का वैल्यू 0। अगर f का वैल्यू 1 हुआ तो इट मीन्स हमें वो लोकेशन मिल गया है जहां हमें नया डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना। तो अब इस बार क्या करेंगे, न्यू नोड के लिए एक नया डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर। दिस इज द टाइप कास्ट एंड यूज करेंगे मैलॉक फंक्शन साइज ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद जैसे ये डायनेमिक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा तो हमारा टास्क होगा कि इसमें डेटा पार्ट में डेटा स्टोर करें, और जैसे हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था कि प्रीवियस और नेक्स्ट में किस तरह से एड्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले यूजर से पूछते हैं printf के हेल्प लेकर के इंटर न्यू नंबर, और उसके बाद scanf के हेल्प से हम उस डायनेमिक मेमोरी के डेटा पार्ट में डेटा को स्टोर करेंगे। तो चलिए scanf, उसके बाद होगा %d एड्रेस ऑफ न्यू नोड का रोल पार्ट, तो यहाँ पे डेटा पार्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट और प्रीवियस लिंकिंग पार्ट में एड्रेस को सेट करना है, क्योंकि हमने बोर्ड पे देखा था कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर एड्रेस गड़बड़ होगा तो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहला लाइन न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में t का नेक्स्ट, जैसा बोर्ड पे हम लोगों ने समझा था। उसके बाद न्यू नोड के प्रीवियस में, है ना, नेक्स्ट पार्ट भी होता है और प्रीवियस पार्ट भी होता है, तो न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में t। अब उसके बाद ये तो पहला हो गया डायनेमिक मेमोरी के फ्रंट और बैक में, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट में हो गया। अब जिन दो नोड में लास्ट में और फर्स्ट में हमें एड्रेस चेंज करना है, दैट इज t के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड, और उसके बाद t के नेक्स्ट में भी न्यू नोड। तो इन दोनों सिचुएशन के हेल्प से हम इस कंडीशंस को, या कह लें कि एड्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाए, और जब ये पूरा हो जाए तो लास्ट में एक सक्सेस का मैसेज दें, है ना, कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ताकि जब यूज़र एक रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो उसे ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारा टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। इफ पार्ट, अगर f का वैल्यू 0 ही रह जाता है, दैट इज एल्स पार्ट, तो हम यूजर को एक और मैसेज देंगे कि रिकॉर्ड इंसर्शन नॉट पॉसिबल, या फिर इंसर्शन नॉट पॉसिबल। इस तरह का एल्स पार्ट में हम उसे एक मैसेज देंगे, यहाँ एल्स पार्ट क्लोज, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग फंक्शन को भी क्लोज करेंगे। अब एज यूजुअल पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर इसके बाद कंपाइल करेंगे और उसके बाद रन करेंगे। देखिए, तो पहले हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लें ऑप्शन नंबर 1 का हेल्प लेकर के। तो 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, ऑप्शन 2 से इन चारों रिकॉर्ड को देख लिए। अब ऑप्शन नंबर 5 का यूज करते हैं इंसर्ट एट मिडिल के लिए, क्योंकि इनमें से अब पहले वो नंबर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से नंबर के बाद हमें डेटा स्टोर करना है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हमने लिखा 3 कौन सा नंबर चाहिए, एंटर द न्यू नंबर दैट इज 3 4, रिकॉर्ड यहाँ सक्सेस हो गया। ऑप्शन 2 से देख लें, देखिए 3 के बाद 3 4, तो हमारा ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।